शेयर मार्केट रियलिटी चेक। दोस्तों, एक बात सच सच बताइए, क्या आपके साथ भी ऐसा हो रहा है? मार्केट ऊपर जा रहा है, न्यूज में हर जगह ग्रीन ग्रीन दिख रहा है, निफ्टी, डाउ, नैस्डैक सब ऊपर, लेकिन आपका पोर्टफोलियो रेड में है, लॉसेस बढ़ते जा रहे हैं और समझ नहीं आ रहा कि गलती कहाँ हो रही है। अगर ऐसा हो रहा है तो आप अकेले नहीं हैं। ग्लोबल मार्केट का सबसे बड़ा धोखा देखिए, आज पूरी दुनिया में मार्केट ऊपर दिख रही है, यूएसए, जापान, ताइवान, हांगकांग, लेकिन इसके पीछे जो सच्चाई है वो बहुत डरावनी है। आज दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट सिर्फ 15-17 स्टॉक्स के सहारे खड़ी है। यूएसए में सिर्फ मैग्निफिसेंट 7 एसटीओसीकेएस पूरे एसपी 500 की 35% वैल्यूएशन होल्ड करते हैं, में सिर्फ 5 स्टॉक्स 53% वैल्यूएशन, जापान में भी सिर्फ 4-5 स्टॉक्स 35%। अब आप सोचिए, अगर ये 17 स्टॉक्स गिर गए तो पूरा ग्लोबल मार्केट करेक्ट हो जाएगा। हम एक टाइम बॉम्ब के ऊपर बैठे हुए हैं। मार्केट ऊपर है, लेकिन असल में नहीं क्या हो रहा है। हर जगह से पैसा निकाला जा रहा है और सिर्फ टेक और कुछ चुनिंदा बड़े स्टॉक्स में डाला जा रहा है। इसलिए इंडेक्स ऊपर दिखता है लेकिन ब्रॉड मार्केट मर रहा है। ये जो आपको रैली दिख रही है न, ये एक इल्यूजन है, एक धोखा है। इंडियन मार्केट की सच्चाई। अब इंडिया की बात करते हैं। अगर आप में इन्वेस्टेड हैं तो आपका पोर्टफोलियो रेड होना बिल्कुल नॉर्मल है। क्यों? टॉप 400 मिड स्मॉल कैप स्टॉक्स में से 65% स्टॉक्स नेगेटिव रिटर्न दे रहे हैं। करीब 140 स्टॉक्स 20% से ज्यादा गिर चुके हैं सिर्फ पिछले एक साल में। इसलिए लोग बोल रहे हैं, ये कैसा मार्केट ऊपर जा रहा है, हमारा पोर्टफोलियो तो तबाह हो गया, एफआईआई क्यों नहीं खरीद रहे? असली कारण अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट सवाल की। एफआईआई क्यों नहीं आ रहे? देखिए, एफआईआई बेवकूफ नहीं होते। वो 3 चीजें देखते हैं। 1 करेंसी रिस्क, रुपया गिर रहा है। 2 बॉन्ड यील्ड। 3 इक्विटी वैल्यूएशन, इक्विटी यील्ड वर्सेस बॉन्ड यील्ड। पूरा खेल यही है, यील्ड 1 बटा पहले। निफ्टी का पे 14-15, इक्विटी यील्ड 7%, यूएस बॉन्ड यील्ड 2.5%। एफआईआई को 5% एक्स्ट्रा फायदा मिलता था, इसलिए वो इंडिया में पैसा लगाते थे। आज निफ्टी का पे 24-25, इक्विटी यील्ड 4%, यूएस बॉन्ड यील्ड 4%। अब आप ही बताइए, अगर दोनों जगह 4% ही मिल रहा है तो रिस्क क्यों लें? इसलिए एफआईआई बोल रहे हैं, इंडिया छोड़ो, यूएस ट्रेशरी में पैसा लगाओ, रिस्क फ्री है। एफआईआई कब तक वापस नहीं आएंगे? जब तक वैल्यूएशन सस्ती नहीं होंगी या बॉन्ड यील्ड नीचे नहीं आएगा तब तक। ब्रॉड बेस्ड एफआईआई बाइंग नहीं आएगी, सिर्फ इक्का दुक्का स्टॉक्स में बाइंग दिखेगी। मिड कैप, स्मॉल कैप क्यों टूट रहे हैं? क्योंकि मार्केट अब स्टॉक्स को पनिश कर रहा है। 100 पे 150 पे 200, लेकिन अर्निंग्स कुछ भी नहीं। मार्केट साफ बोल रही है, 150 पे की औकात नहीं है, मैं तुम्हें 80 पे पर ले आऊंगा। और वही हो रहा है। 30%, 40%, 50% गिरावट। डीआईआई बाइंग के बावजूद मार्केट नया हाई क्यों नहीं बना रहा? क्योंकि एफआईआई डेस्परेट सेलर है, डिफेंसिव बायर है, बोलते हैं प्राइस यही है, यही खरीदेंगे, ऊपर नहीं भागेंगे। इसलिए मार्केट गिर भी नहीं रही, उड़ भी नहीं रही। निफ्टी का शॉर्ट टर्म पिछले एक महीने में निफ्टी ने 4 बार 26,200 क्रॉस करने की कोशिश की, हर बार 300-500 पॉइंट्स गिराए। साफ सिग्नल है, मार्केट रेंज बाउंड है, फेक ब्रेकआउट्स है, ट्रेडर्स का स्टॉप लॉस कट रहा है। फाइनल मैसेज, सबसे जरूरी बात, मार्केट को मत देखो, स्टॉक्स देखो, बिजनेस देखो, वैल्यूएशन देखो, क्योंकि क्रैश नॉक करके नहीं आता, एक दिन अचानक आता है और उस दिन निकलने का मौका मिलेगा संभलने का।